नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 के रिगार्डिंग बड़ी खबर है स्कोर कार्ड और रिजल्ट को लेकर। ठीक है, और आईटीआई डिप्लोमा डिग्री जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे और जो भी अपनी क्वालिफिकेशन मार्क्स पाए हुए हैं, ठीक है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल वालों के लिए, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स 40% दिया हुआ था सीबीटी एग्जाम के लिए। वहीं जो ओबीसी कैंडिडेट थे उनके लिए 36.5% दिया हुआ था। ठीक है, तो यदि आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, सीबीटी एग्जाम, अगर आपको लग रहा है कि आपका ओबीसी में कट ऑफ मार्क से ऊपर नंबर है या आपका जनरल में कट ऑफ मार्क से ऊपर नंबर है, तो आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, बस भर्ती प्रक्रिया को तेज करवाना होगा, यही सूचना है आप लोगों के लिए। और ये भर्ती प्रक्रिया कैसे तेज होगी ये मैं लास्ट में एक टिप्स भी दूंगा, तो आप लोग अंत तक बने रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए, बिहार इंस्ट्रक्टर्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, अपडेट, नोटिफिकेशन, पीडीएफ आता है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता हूं। यदि आपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 12,000 से अधिक कैंडिडेट को डायरेक्टली लाभ मिलता है। फिर मैं इस वीडियो के पीडीएफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो में देना है, काफी सारी इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले एक पेपर कटिंग के बारे में बात करेंगे जो कि पटना में ये रिलीज किया गया है। इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रक्रिया सही है, कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। सभी को पता है कि ये हाई कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है, जितने भी केसेस थे सबको खारिज कर दिया है। सिर्फ एक चीज को इसमें लागू किया हुआ है, वो भी आरपीएल को। तो ये आरपीएल क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट तक सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको सारी चीजों को बने रहना है बस वीडियो को अंत तक। सबसे पहले देखिए, पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के बेंच ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भर्ती से जुड़े 5 केसों को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के संबंध में फैसला सुनाया है। सीबीटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से प्रवीण कुमार व अन्य द्वारा केस में इंटरवीन करके हाईकोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों को रखा, जिसके बाद हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियम के अनुरूप चल रहे इस भर्ती को जारी रखने में निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप आरपीएल यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लेवल के तहत सीआईटीएस करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको रेगुलर रखा है। ठीक है, करने को रेगुलर के समक्ष माना है। साथ ही सीआईटीएस प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राप्त अंक का 30% अवार्ड यानी कि अधिमानी मेरिट में देने का प्रावधान है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो रिटर्न में लाया हुआ है, सीबीटी एग्जाम में जो भी लाया हुआ है उसका 50% आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपका जो सीआईटीएस में जो नंबर आया हुआ है सीआईटीएस में, उसका आप लोगों को 30% वेटेज मिलेगा। बाकी बचा हुआ 20% जो है, 20% वो आपका जो आईटीआई है, डिप्लोमा है या डिग्री है, ठीक है, इनका 20% आपके परसेंटेज से मिलेगा। टोटल आप लोग जोड़ लीजिएगा, आपका सीबीटी एग्जाम में कितना नंबर आया हुआ है उसका 50% कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा, अगर मैं बात करूं तो मेरा यहाँ सीबीटी एग्जाम मान लीजिए 50 नंबर है तो हम इसका 50 कर देंगे, 25 हो जाएगा। और सीआईटीएस में मान लीजिए हमारा 80% है तो हम इसको 30% निकालेंगे तो 8 के 24 नंबर ये हो जाएगा। और आईटीआई डिप्लोमा मान लीजिए कि 70% है तो 20% उसका निकालेंगे तो 14 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ेंगे 5 4 9 9 4 13 के 3 हाथी लगा 1 2 2 4 1 5 1 6 63 नंबर ऐसे मान लीजिए कि बन रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूँ तो ऐसे ही आप लोग भी अपना मेरिट निकालकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आपको कमेंट में क्या क्या बताना है, सबसे पहले आपको डिग्री है या डिप्लोमा है, ठीक है, डिग्री है, डिप्लोमा है या आईटीआई है, ये आपको बताना है। और आईटीआई में भी आप कौन से ट्रेड से हो, प्लस आपको आईटीआई डिग्री डिप्लोमा बताना है, प्लस आपको यहाँ पे अपना ट्रेड बताना है, ट्रेड। और उसके बाद आपको मार्क्स बताना है, कितना मार्क्स पा रहे हैं, ओवरऑल मार्क्स बताइएगा। यानी कि आपको सीबीटी एग्जाम का 50% जोड़ना है और आपका आईटीआई डिग्री डिप्लोमा का 20% जोड़ना है और सीआईटीएस को 30% लेकर ओवरऑल आपको मार्क्स बताइएगा, जिससे कि कट ऑफ एनालिसिस किया जा सके। ठीक है, तो 30% अवार्ड सीआईटीएस वालों को देने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा रेगुलर और आरपीएल दोनों स्ट्रीम में विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि चयन मेरिट लिस्ट का प्रकाशन व नियुक्ति बची हुई है। इसलिए राज्य सरकार बची हुई प्रक्रिया को करने के लिए स्वतंत्र है। बिहार सीआईटीएस संघ के अध्यक्ष डीके यादव, अमिताभ राय, अभिमत राय, गोपाल पांडे, रवि रंजन व अन्य इनके लिए हाईकोर्ट के लिए आभार जताए। तो आभार तो हम सभी छात्र छात्राएं जताते हैं कि कोर्ट ने बच्चों के जो भी एग्जाम दिया उनके रिगार्डिंग ये केस हुआ आया है, यानी कि फाइनली जीत हम लोगों की हुई है।
तो फिर फाइनली दोस्तों आप लोगों ने बोला था सर एक आरपीएल पे वीडियो बनाई, तो अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा कि मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूं आरपीएल है क्या। चलिए, तो उसके लिए आप लोग ब्लॉग एक्सपर्ट सर्च कर लीजिएगा, जो कि सक्सेस कैरियर द्वारा ही रन करवाया जा रहा है। इसमें मैंने आरपीएल का डाल दिया है। अब इसको आप जब सर्च करेंगे ना, इसके फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आप लोग चले जाएगा और यहाँ पे आपको चले आना है, यहाँ पे चले आइएगा। बटन पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। अब चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे आरपीएल के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन मैंने लिखा है ना कि कौन केस किया था, कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी और आपका रूल्स क्या था 2018 नियम के अधीन, जो एडवर्टाइजमेंट 2023 में निकल कर आया था। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर मार्क ऑब्टेन करेंगे ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियरिंग वाले या आईटीआई सर्टिफिकेट में, फिर प्रिफ्रेंस जो है दिया जाएगा सीआईटीएस वालों को लिए, फिर उसमें जो पिटिशनर है वो क्या लगवाया था, तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें लिख दिया। अगर आप पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आरपीएल क्या है, तो एस्पायरेंट शुड हैव बेसिक क्वालिफिकेशन आईटीआई डिप्लोमा डिग्री इन दैट ब्रॉड सेक्टर। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र से अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री हैं और एस्पायरेंट शुड हैव मिनिमम एज आपका 25 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 62 साल है आरपीएल से सीआईटीएस करने के लिए। द इंस्ट्रक्टर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैज एटलीस्ट 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन द इंस्टीट्यूट। अगर आप आईटीआई है, डिप्लोमा या डिग्री है और आपके एज 25 से 62 साल के बीच में है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आरपीएल के अंतर्गत आप क्या कराएंगे, डीजीटी में निमी ऑनलाइन एडमिशन से आपका रजिस्ट्रेशन होता है सीआईटीएस आरपीएल के नाम से। ठीक है, आरपीएल के नाम से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो हो पाएगा, टीचिंग का वो भी रहना चाहिए। उसके बाद आप सीआईटीएस में आरपीएल के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं और फाइनली 1 साल बाद आप एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो फाइनली एग्जाम जो होता है ना सीआईटीएस का, उन्हीं के संग इनका एग्जाम लग जाता है, तो वो क्या होता है, उनको एक सीआईटीएस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये है आरपीएल योजना। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहिए नोटिफिकेशन को, तो हमने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, दिया है कि 2018 के नियमों के तहत वर्ष 2023 में औद्योगिक व्यापार पर शिक्षकों के चयन के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। यानी 2023 में जो हम लोग की वैकेंसी आई है बिहार का। इस बीच अनुबंध पर अल्पकालिक अतिथि व्याख्याताओं के रूप में नियुक्तियों की गई हैं, यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी है उनके रूप में नियुक्ति की गई थी। 2023 का विज्ञापन का उद्देश्य 2018 के नियम के अनुसार चयन करना था। यानी कि इसमें जो पिटिशनर है वो लगाया था कि 2023 में जो आया था 2018 के अनुसार क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। लिखित परीक्षा इंजीनियरिंग या स्नातक या आईटीआई में जो सर्टिफिकेट में प्राप्त अंक है उसके आधार पर, फिर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम जो सीआईटीएस है उसको वरीयता देना, फिर संविदा कर्मचारी को वेटेज देना। तो ये सभी चीज़ें तो बीटीएससी ने खुद दिया ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रीट याचिकाओं में याचिकर्ता जो अल्पकालिक अतिथि व्याख्याता है ने विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी, राजपत्र अधिसूचना बाद में आई, इसलिए 2018 के नियम विज्ञापन के समय लागू नहीं किए गए। ठीक है, ये डाले थे कि 2018 का नियम इसमें लगाए 2023 में। सीआईटीएस योग्यता को महज वरीयता नहीं दी जानी है, बल्कि यह अनिवार्य है। नियमित और आरपीएल सीआईटीएस की समतुल्य की गणना नहीं की गई है। राज्य की कार्रवाई भेदपूर्ण थी क्योंकि अल्पकालिक अतिथि व्याख्याओं जो उनकी कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं संविदा कर्मचारियों के समान समिति स्थिति में है, को राज्य की सेवा में उनकी जारी रहने वाली वर्षों के लिए उसी तरह से वेटेज नहीं दिया गया जिस तरह से संविदा कर्मचारी को जारी रखा गया था। यानी कि इसमें संविदा कर्मचारियों को क्या किया है कि वेटेज देने के लिए ये अपील किए थे और आरपीएल को सीआईटीएस के समतुल्य मानने के लिए अपील किए थे। तो और भी सारी कई केसें थी। तो सीआईटीएस आरपीएल जो है वो तो समतुल्य मान रहा है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है, बाकी सबको खारिज कर दिया है। ठीक है, और देखिए यदि आप भी चाह रहे हैं कि इसका स्कोर कार्ड और रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाए, तो आप सभी को मिलकर ये करना होगा, जो भी पटना में कैंडिडेट हैं या पटना के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें बीटीएससी आयोग पर जाकर पूछताछ करनी चाहिए कि स्कोर कार्ड कब और रिजल्ट कब देंगे। ठीक है, हालांकि मानकर चलिए कि इस महीने के लास्ट तक आप लोगों को रिजल्ट और स्कोर कार्ड देखने को मिल सकता है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है जो भी आसपास के पटना के आसपास रह रहे हैं या पटना के आसपास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक बार आप बीटीएससी आयोग पर घूमते हुए चल जाइए, क्योंकि अगर आप जब तक जाकर रिमाइंडर नहीं करेंगे, आयोग सुस्त पड़ रही है,
क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे यूपी में जो एग्जाम हुआ था आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर, आए दिन बच्चे अभी भी जा रहे हैं, फाइनल आंसर की के बाद भी रिजल्ट और डीवी के लिए लोग जा रहे हैं, ठीक है। तब यूपी में इतना फास्ट हो पा रहा है काम, तो आप लोगों को भी ऐसे एक्टिव होना पड़ेगा। और बीटीएससी के लिए सभी जो भी एक दो कैंडिडेट साथ में हैं वो चले जाए, और आसपास वाले तो जरूर चले जाए, क्योंकि देखिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि दूर दूर से लोग बिलोंग करते हैं और बीटीएससी पटना में जाना। तो आप लोग जो भी पास के हैं वो जाकर इस पे एक बार बीटीएससी आयोग को बोलिए कि स्कोर कार्ड और रिजल्ट जारी करने के लिए कब तक जारी करेंगे, पूछकर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हालांकि वेट करिए, बहुत जल्द सारे अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोर्ट ने भी दे दिया है कि आप स्टेट सरकार स्वतंत्र है, बीटीएससी स्वतंत्र है। फाइनली ये मेरिट लिस्ट निकाल कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सिलेक्शन को पूर्ण करें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। कोई भी बिहार से रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं।